आप ये प्रोफेशन में कितने टाइम से हो और आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं इस प्रोफेशन में 2010 से हूँ। 2010 में मैंने एक कोर्स किया था जिसमें हेयर, ब्यूटी, मेकअप सब कुछ था। बट इसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा जो सब्जेक्ट था वो मेकअप था। तो ज़्यादातर मैं मेकअप पे बहुत ध्यान देती थी भाई। एंड मेकअप करने की इंस्पिरेशन मुझे टीवी एक्ट्रेस से मिली है। मैं सीरियल बहुत देखती थी और सिर्फ उनके मेकअप देखती थी। तो बस मेरा मन ऐसा होता था कि मैं ऐसा मेकअप करूँ, ऐसा मेकअप करूँ। एंड मैं देखते देखते मेकअप आर्टिस्ट बन गई और आज 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अगर किसी को विदाउट एनी नॉलेज ऑफ मेकअप एक मेकअप आर्टिस्ट का करियर चूज़ करना है, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले उनको खुद को ये देखना है कि उनको सही में वो मेकअप करने के लिए या मेकअप सीखने के लिए इंटरेस्ट है भी कि नहीं, या फिर वो किसी को देख के इंस्पायर होकर उनको करना है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हाँ वो करना ही चाहते हैं, इस फील्ड में आना ही चाहते हैं, तो उनको एक प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करना है जो सिर्फ 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ का नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वो कोर्स आपका 45 डेज़ टू 3 मंथ्स तक का होना चाहिए। एंड हाँ, मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप सीख के ही नहीं बनता है, उसके साथ आपको हेयर भी आना चाहिए। इसलिए आपको हेयर स्टाइलिंग के कोर्स भी करने हैं। आपके हिसाब से बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है? एक खुद का सैलून ओपन करना, एक फ्रीलांसर बनना या फिर एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना? ओके, तो अब तक के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि आपका खुद का एक सैलून होना चाहिए। सैलून फील्ड द बेस्ट है। इसका एक बेनिफिट ये है कि क्लाइंट आपके पास आते हैं, आपको कहीं नहीं ट्रैवल करना पड़ता। एंड दूसरा कि इसकी स्टेबल इनकम रहती है सैलून की। लॉन्ग टाइम जाके भी आपके चैन्स बन सकते हैं, फ्रेंचाइजीज बन सकती है और इनकम और बढ़ सकती है। तो सैलून बेस्ट है। बट सैलून आपको तभी ओपन करना चाहिए जब आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। एट व्हाट पॉइंट आप कह सकते हो कि आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हो? सी अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। मेरा सैलून बहुत अच्छा चलता है, बहुत फेमस है, नेम है हमारे सैलून का। एंड इसके साथ साथ मुझे मेरे जो ड्रीम्स है, जैसे मेरे पास एक अच्छी कार होना, मतलब बंगलो होना, सब कुछ वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट। आप नए मेकअप आर्टिस्ट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नए मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई मेकअप कोर्स करते हो तो इसके बाद ये मत समझ लो कि आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको एक पेशेंस रखना होगा। देन आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ाती जानी है, बढ़ाती जानी है, बढ़ाती जानी है। एटलीस्ट वीक में आपको 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है, 5 टाइम एक मॉडल रेडी करनी है, उसका शूट करना है, कम्प्लीटली सब कुछ करना है। तब जाके आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनते हो। एक मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस होता है? तो मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट अच्छे करते हैं, मॉडल्स करते हैं, क्लासेस करते हैं। ठीक है। अब जब हम एक इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तो उनके पास इनकम जो होती है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। जैसे ब्रांड कोलाब्रेशन हो गया, या फिर आउटफिट कोलाब्रेशंस हो गए, या फिर किसी और मॉडल के साथ कोलाब्रेशन हो गया, तो कोलाब्रेशन के थ्रू ही उनकी इनकम होती है। जबकि आर्टिस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट, स्टूडेंट्स के थ्रू इनकम होती है। एंड वो खुद के सैलून भी ओपन कर सकते हैं या फिर खुद एज अ फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक मेकअप इन्फ्लुएंसर रियल मेकअप आर्टिस्ट का करियर बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वो कोई भी रॉन्ग टेक्निक को सही कह के वो वीडियो शेयर कर देते हैं। जबकि एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, उनको डीपली मेकअप का नॉलेज होता है और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कोर्स किए होते हैं, क्लाइंट से एक्सपीरियंस लिया होता है, इसलिए वो जो भी टेक्निक शेयर करेंगे वो वर्थ इट होगा। ठीक है, रियल होगा। और इन्फ्लुएंसर की बात करें तो उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ ही डिपेंडिंग होती है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या शेयर कर रहे हैं। वो एक्चुअल में एक मेकअप आर्टिस्ट होते भी नहीं है, वो यहाँ वहाँ यूट्यूब से देख देख के टेक्निक्स देख के फिर अप्लाई करके देन वो शेयर करता है बिकॉज ऑफ जस्ट फेमस होने के लिए। जबकि एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, वो बहुत बेसिक से कोर्स करके करके धीरे धीरे उनका सालों का एक्सपीरियंस जो होता है वो लाके वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल के आए हुए जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर निकल पड़े हैं ना, वो एक्चुअल में मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा डिस्टर्ब कर ही रहा है। अगर आपको एक चांस मिले कि आप टाइम में पीछे जाके
आपकी जर्नी की कोई एक मिस्टेक सुधार सके, तो वो कौन सी मिस्टेक होगी? सो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं मेरे पास में जाके मैं मेरी मिस्टेक सुधार के आऊँ, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, लोगों की देखा-देखी में मैं एक अवार्ड शो में चली गई थी। बहुत महँगी फ़ीस थी उसकी, बहुत ज़्यादा फ़ी पे की थी मैंने उसकी, एंड सेलिब्रिटी से अवार्ड लिया था वहाँ पे मैंने। तो अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि काश मैंने वो चीज़ ना की होती, तो उसके थ्रू मैंने इसके बदले में मैंने क्या किया होता, बहुत 10 मॉडल को अलग-अलग 10 मॉडल पे मैंने फ़ोटोशूट किया होता, उनके पे अच्छा-अच्छा मेकअप प्रैक्टिस करके, और उससे शायद मुझे और बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं। जबकि मुझे वो सेलिब्रिटी के साथ मैंने जो फ़ोटो लिया था ना, उससे मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला, वो बहुत नॉर्मल लगा। एंड हाँ, एक और मिस्टेक जो मैंने की थी, उस टाइम पे मैंने 3 डेज़ का वर्कशॉप अटेंड किया था दुबई में जाके एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का। जिसका खर्चा मुझे 2 लाख रुपए हो गया था, और वो क्लास अटेंड करने के बाद मेरा एक भी रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अगर मुझे पास में जाने को मिलता है, तो मैं ये 2 जो मेरे मिस्टेक्स हैं वो सुधार के मैं आऊँगी। अगर आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है और अगर आपका बजट मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ ही है, तो आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीदोगे? 10,000 के बजट के लिए आपके पास एक आईफ़ोन या फ़ोन तो होगा ही। तो मैं सबसे पहले लूँगी एक ट्राइपॉड जो 1000 तक का आता है, एंड सेकंड जो प्रोडक्ट्स हो गए मेरे वो हो गए मैबलिन या तो स्विस ब्यूटी के, और ब्रशेस हो गए मेरे फ्रॉम प्रॉश, एंड ब्यूटी ब्लेंडर भी होगा फ्रॉम प्रॉश, पाउडर पफ फ्रॉम प्रॉश। तो उसमें सारे ही प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपका बजट मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ है, तो आप अपना करियर स्टार्ट करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? ओके, 25,000 बजट के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए रिंग लाइट एंड एक ट्राइपॉड। इसके बाद आपको ब्रशेस लेने हैं फ्रॉम प्रॉश या फिर पीएसी ब्रांड, और आप लोगे ब्यूटी ब्लेंडर, प्राइमर वगैरह फ्रॉम प्रॉश अगेन, एंड फाउंडेशन वगैरह आप मेकेज़मिया के लेंगे। क्राइलॉन के आप डर्मा पैलेट मुंबई 3, क्राइलॉन की आप अहमदाबाद पैलेट, एंड क्राइलॉन की आप सुप्रा पैलेट लेंगे, और हाँ, SJ4 का ग्लो ऑयल लेंगे, तो आपकी वैनिटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका बजट मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ है, तो आप आपका करियर स्टार्ट करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये। 50,000 के साथ मैंने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सेट किया है, इसलिए मैं बताती हूँ आपको। 50,000 रुपीज़ में आपके पास 2 रिंग लाइट्स होने चाहिए, जो आपकी एक साइड और एक साइड रहेगी। एक आपकी मेकअप चेयर होनी चाहिए, जो आपके सेंटर में रहेगी, जहाँ आपकी मॉडल बैठेगी। ट्राइपॉड तो ऑलरेडी आपके पास होगा और फ़ोन भी होगा। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो इसमें सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं फिर से क्रायोलन डर्मा पैलेट, देन इसके बाद ले सकते हैं फॉरएवर 52 के फाउंडेशन, एंड इसके बाद आप ले सकते हैं SJ4 के जो प्राइमर है, जो ग्लो ऑयल है, जो बेकिंग पाउडर है, ठीक है। इसके बाद आप ब्रशेस ले सकते हो ब्यूटी लैशेस के, यस, इसमें मैं आपको अच्छे ब्रशेस रखवाती हूँ। ब्यूटी लैशेस के ब्रशेस लीजिए, एंड ब्यूटी ब्लेंडर फॉर प्रॉश। तो इसके साथ आपकी 50,000 में अच्छी वाली वैनिटी बन जाती है। अगर आपका बजट मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ है, तो आप कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिससे आप आपका मेकअप आर्टिस्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 लाख तक की वारंटी तो बहुत ही कम गई है, पर गई है। मैं सबसे पहले इसमें रखवाऊँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए टूल्स। तो उसमें होगा आपका फर्स्ट एक आईफ़ोन, या तो आप 14 ले सकते हो या 15 ले सकते हो। 16 मैं सजेस्ट नहीं करती अभी। एंड इसके साथ आपको लेनी है फिर से 2 रिंग लाइट, या तो फिर एक सॉफ्ट बॉक्स, ठीक है? जो आप डिजिटेक का ले सकते हो या फिर हाको का ले सकते हो, या फिर आप गॉडोस की 2 एलसी लाइट ले सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको लेनी है एक मेकअप जेल, और प्रोडक्ट्स जो होंगे उसमें आपके मिचुली पामा के ब्रशेस रहेंगे और ब्यूटी लैशेस के ब्रशेस रहेंगे। अगर आपको वो नहीं लेने हैं तो आप पीएसी के ब्रशेस ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको मैक के फाउंडेशंस लेने हैं, नार्स के फाउंडेशंस इसमें लेने हैं, मैक के 4 बेकिंग पाउडर लेने हैं, 2 हुडा ब्यूटी के पाउडर लेने हैं, लूज़ पाउडर विच इज़ बनाना एंड कपकेक। उसके बाद आपको SJ4 के कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, कुछ प्रॉश के लेने हैं, और उसके साथ आपकी कंप्लीटली वैनिटी जो है 2 लाख की प्रीमियम वैनिटी रेडी हो जाती है। एट व्हाट पॉइंट आपको एक मेकअप किट में इन्वेस्ट करना चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? जब भी आपको ऐसा फील हो कि अभी आपकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, जैसे लाइक एक क्लाइंट आपको 5,000, 10,000, 15,000 अच्छे से पे करके जा रहा है, तब आपको एवरी ईयर आपकी वैनिटी अपडेट करनी चाहिए। मार्केट में हमेशा न्यू न्यू अच्छे प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, वो आपको ऑलवेज आपकी वैनिटी में अवेलेबल रखने हैं।
क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो और अपडेट होके आते हैं। दूसरी बात, मेकअप के अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हो गए तो क्लाइंट भी देखता है, नोटिस करता है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है और आप किससे काम कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ वो आपका ये ब्रांड और आपकी फिनिशिंग नहीं देखता है, वो सारी चीज़ें नोटिस करता है। तो अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते जाना है। आपको एक बार सब कुछ छोड़ के 1 लाख रुपीज़ तक के सारे प्रोडक्ट्स आपके वैनिटी में रखने हैं, अच्छी ब्रांड के। इससे पता है क्या होगा, क्लाइंट देखेंगे कि आपकी वैनिटी में प्रोडक्ट्स एक से एक इंटरनेशनल है, अच्छे हैं, वो आपको खुशी खुशी अच्छा पे करके जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है, अराउंड 1 लाख तक के। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड हाँ, मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे लाइक करना एंड ये वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँ।